एक व्यक्ति होते हैं जो कि टेनिस में कोच होते हैं, यानी बच्चों को टेनिस सिखाते हैं। उनके एक बेटी होती है जो कि बेहद होनहार होती है। वो भी अपने पिता की तरह टेनिस में खिलाड़ी बन जाती है और बहुत जल्द ही मेडल इकट्ठा करना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन वो 17 साल की लड़की कुछ ऐसा करती है कि जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिर हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे मस्ट ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है असम प्रदेश में एक शहर है गुवाहाटी, वहीं पर दिसपुर थाना लगता है। इसी थाने के अंतर्गत हंगरा बॉडी एक जगह है, यहीं पर हरू मोटरिया एक इलाका लगता है, यहीं पर पुड़िया मेंशन एक जगह लगता है। यहीं के रहने वाले दीपचंद प्रसाद हैं। दीपचंद प्रसाद जो है ये टेनिस में कोच होते हैं। इनकी पत्नी मंजू देवी पति पत्नी होते हैं। इनके बीच में एक बेहद खूबसूरत बेटी जन्म लेती है, बेटी जिसका नाम तान्या कुमारी रखा जाता है। तान्या बचपन से ही तेज तर्राक होती है। उसके पिता अपने बेटी को अपनी ही तरह टेनिस सिखाया करते हैं। अपने साथ जब फील्ड में जाते थे तो उसे साथ में ले जाते थे, और जब आते थे तो साथ में लेकर आते थे। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वो बचपन से ही अपने बराबरी वालों से टेनिस खेला करती थी और हमेशा फर्स्ट आती थी। वो बचपन से ही होनहार होती है और मेडल इकट्ठा करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे 12वीं में पहुंचती है। 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में जब भी टेनिस का कोई भी प्रतियोगिता होता उसमें पहला स्थान आती थी। दरअसल उसके पिता टेनिस कोच होते हैं, तो बेटी को एक एक चीजें बारीकी सिखाया करते थे और बेटी हमेशा पहला स्थान आया करती थी। आखिरकार 12वीं के बाद वो जो लड़की है जिसकी उम्र 17 साल हो जाती है, उसके पिता दीपचंद 42 साल और मंजू देवी जो माँ हैं उनकी उम्र 40 साल हो जाती है। जो बेटी है 12वीं पढ़ाई करने के बाद बीए में राजनीति विज्ञान से एडमिशन लेती है। अब 17 साल की तान्या टेनिस में उसका रुझान होता है। वो अब जब टेनिस खेलने लगती है तो आसपास के जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, वहां पर नाम होने लगता है कि दीपचंद प्रकाश की बेटी, दीपचंद प्रसाद की जो बेटी है जिसका नाम तान्या है, वो वाकई में बेहद होनहार है। आगे चल करके वो बहुत ऊपर जाएगी। आखिरकार जिला प्रदेश स्तर के जितने भी खेल होते थे वहां पे वो टेनिस में हमेशा स्थान आती थी। एक बार की बात है, 21 सितंबर 2024 से लेकर के 23 सितंबर 2024 तक एक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मेघालय है, यहीं पर AATA NETF जूनियर टेनिस टूर्नामेंट में प्रथम स्थान आती है। उसका नाम होता है। अब जो बेटी है जब पहला स्थान आती है, जो तान्या है, तान्या कुमारी, अब और फेमस हो जाती है। आखिरकार जो टेनिस में पहला स्थान आई थी 3 दिन के टूर्नामेंट में, 27 सितंबर 2024 की बात होती है। 23 सितंबर को वो जीत कर आई थी। 24 बीतता है, 25, 26, 27। 27 सितंबर 2024 की बात होती है। तान्या सुबह सुबह अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाती है। जो तान्या है इसके न ही कोई भाई है और न ही कोई बहन है, ये अपने माँ बाप की इकलौती होती है। अब अपने माँ बाप के साथ खाना खाती है 27 सितंबर 2024 को, और फिर दिन में सोती है। दिन में फिर नाश्ता करती है और शाम हो जाता है। शाम के 7:30 बज जाते हैं। तान्या के जो पिता हैं अपने फील्ड में चले जाते हैं बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। घर पे मंजू होती है। जैसे ही शाम के 7:30 बजते हैं, 27 सितंबर 2024 की बात है, अब जो तान्या की माँ है मंजू, ये तेज से कमरे से चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि मुझे बचा लो। अब जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ आसपास के लोग सुनते हैं तो फौरन दौड़ते हुए जाते हैं, लेकिन संजोग ऐसा कि अंदर से दरवाज़ा बंद था। मंजू अंदर से चिल्ला रही थी, लेकिन लोग करें क्या।
मजबूत दरवाजा लगा हुआ था, लोग दरवाजा भी नहीं तोड़ पा रहे थे। सभी लोग इंतजार कर रहे थे और बुला रहे थे कि हुआ क्या, तान्या बेटा बताओ हुआ क्या, तुम्हारी मम्मी क्यों चिल्ला रही थी अभी कुछ देर पहले, अभी भी थोड़ा थोड़ा चिल्ला रही थी। तभी थोड़ी देर बाद तान्या वहां से बाहर निकलती है और हाथ में मेडल ली हुई थी और मेडल खून से सना हुआ था। और जब बाहर निकलती है तो तान्या के कपड़ों में भी खून लगे हुए थे। आखिरकार लोग पूछते हैं कि आखिर तान्या हुआ क्या, तुम्हारी मम्मी कैसी है, क्या हुआ है। तान्या बोलती है कि मैंने अपने मम्मी को इस दुनिया से हटा दिया। अब जैसे ही लोग सुनते हैं, अब इसी भीड़ में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, मौके पर पुलिस आ जाती है। अब तान्या बार बार यही कर रही थी कि मैंने अपनी मम्मी को इस दुनिया से हटा दिया। पुलिस फौरन तान्या के हाथों में हथकड़ी पहना देती है और थाने लेकर आती है, पूछताछ करने लगती है। ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि तान्या ने ही अपनी माँ को इस दुनिया से हटाया है। आखिरकार मंजू का क्या कसूर था, तान्या ने क्यों मंजू यानी तान्या अपनी माँ को इस दुनिया से क्यों हटाई। पुलिस के मन में तमाम सवाल थे। अब इन सवालों का जवाब तान्या के पास होता है। पुलिस अब पूछना शुरू करती है। बिना जोर दबाव के ही तान्या बातें बताना शुरू कर देती है और तान्या जो कहानी सुनाती है वाकई में जितने लोग सुनते हैं वो सुनते ही रह जाते हैं, सुनने के सिवा कुछ बोल नहीं पाते हैं। तान्या बताती है कि मैं 17 साल की हूँ। आज से लगभग 6 साल पहले, 5-6 साल पहले जब मैं 13 साल की थी, तान्या बताती है कि शुरू में ही मेरे पिता जो हैं, जिनका नाम दीप चंद्र प्रसाद होता है, वो तान्या, क्योंकि उनकी एक ही इकलौती बेटी थी, तो तान्या को बचपन से ही अपने साथ ले जाया करते थे, फील्ड में टेनिस सिखाया करते थे। दरअसल तान्या होशियार होती है, समझदार थी, तो टेनिस सीखती है। अब जैसे ही टाइम बीतता है, एक बार की बात है, जो तान्या की माँ है वो अपने मायके चली जाती हैं, तो घर पे तान्या और उसके पिताजी होते हैं। जब 13 साल की तान्या थी तब की बात है। अब तान्या अपने पिताजी के पास आती है, यानी फील्ड से जब टेनिस ट्रेनिंग देने के बाद घर पे आती है तो अपने पिताजी के साथ होती है। अब उसके पिताजी खाना बनाते हैं, खिलाने के बाद तान्या को छूना शुरू कर देते हैं अलग अलग जगहों पे, यानी प्राइवेट पार्टों को। तान्या विरोध करती है, बोलती है पिताजी ये क्या कर रहे हो, मैं आपकी बेटी हूँ। तो तान्या के पिताजी अपने बेटी के एक एक कपड़े उतारते हैं और उसके साथ पहली बार गलत संबंध बनाते हैं। वहां पे तान्या तो चिल्ला रही थी, लेकिन उसका सुनने वाला वहां पर कोई नहीं होता है। चार दीवारी के बीच में तान्या कुछ नहीं कर पाती है। उसके पिताजी उसके साथ गलत काम करते हैं, दूसरे दिन फिर गलत काम करते हैं, तीसरे दिन भी करते हैं। चौथे दिन जब तान्या की माँ अपने मायके से वापस आती है तो तान्या अपनी मम्मी से रोते हुए पूरी बात बताती है। बोलती है माँ, पिताजी मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत काम किए। तान्या की माँ बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, किसी से बताना नहीं, नहीं तो तुम्हारे पापा की और तुम्हारी भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। बात घर की है तो घर में ही इसको रखो, किसी से न कहना। तान्या की माँ अपने बेटी को शांत करा देती है। तान्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है, बोलती है मम्मी अब वो रोजाना ऐसा करेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। तान्या की माँ बोलती है कि बस तुम शांत रहो, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। आखिरकार अब तान्या की माँ अगर कहीं इधर उधर चली जाती तो फिर से तान्या के पिताजी उसके साथ गलत काम करते और साथ में ले जाते, टेनिस सिखाते। लेकिन अब तान्या न ही अपने सहेलियों से अपनी बात दुखड़ा सुना सकती थी, न किसी से, क्योंकि उसे भी अपने लोक लाज का डर था। आखिरकार तान्या बार बार अपनी माँ से बोलती कि कुछ करो, मैं कुछ करूँ, तुम बताओ मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ। तान्या की माँ बस यही कहती कि धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, तुम शांत रहो, जो हो रहा है होने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आखिरकार तान्या धीरे धीरे इन सब चीज़ों को सहती चली जाती है। समय बीतता रहता है, उसका पिता आए दिन उसके साथ गलत काम करता है। दीपचंद जो है अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करता था। समय बीतता रहता है। अब तान्या अपनी माँ से ही बात बता सकती थी, माँ बिल्कुल भी नहीं सुनती थी।
समय बीतता है। अब तान्या ज़्यादा विरोध भी नहीं कर पाती। दरअसल उसके पिता भी थोड़ा नौजवान थे, नौजवान क्या कहें, मतलब टेनिस के कोच थे, तो उनके पास भी ताकत थी। तान्या कुछ नहीं कर सकती थी। समय बीतता रहता है। इधर तान्या धीरे धीरे 17 साल की हो जाती है। और जब 17 साल की हो जाती है तो अब तान्या दरअसल खिलाड़ी होती है, तो छोटे छोटे कपड़े भी पहन कर जाती थी। यही बात होती है। 23 तारीख को फिर से मेडल लेकर आती है। आए दिन बहुत सारे मेडल जीतती है। और 27 तारीख को फिर से सुबह सभी लोग खाना खाते हैं और दोपहर में उसे तान्या को कहीं जाना होता है, तो छोटे छोटे कपड़े पहनती है और चल देती है घूमने के लिए। तो तान्या की माँ बोलती है कि तुम छोटे छोटे कपड़े पहनकर मत जाया करो, अच्छा नहीं लगता है। तो तान्या बोलती है कि तुम कौन होती हो मुझे कहने वाली, तुम तो मेरी खुद इज्जत नहीं बचा पाई, तो फिर मुझे क्यों तुम सलाह दे रही हो कि छोटे पहनो या बड़े पहनो। इन्हीं बातों को लेकर के तान्या और तान्या के माँ के बीच में बहस होता है। तब तान्या को गुस्सा लग जाता है और तान्या बोलती है कि तुम माँ हो, मैंने तुमसे अपना दुखड़ा सुनाया, तुम्हारे सिवा मैं किससे सुनाती। आज से 5 साल से लगातार मेरे साथ गलत काम हो रहा है, मेरा पिता मेरे साथ गलत काम कर रहा है, लेकिन तुम मेरा साथ नहीं दी। तो तान्या की माँ बोलती है कि तेरा बाप ही है, उसने तुम्हें जन्म दिया, अगर तुम्हारे साथ गलत काम कर लिया तो क्या हो जाएगा। तान्या को अब उसका खून उबाल मारता है और फौरन अपना ही मेडल उठाती है और उसी मेडल से अपने माँ के सिर पे मारती है। उसकी माँ जो है इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। वो ऐसे चिल्लाती है तो आसपास के लोग भी आते हैं। अब अब जब पुलिस से तान्या ये सब सारी बातें बताती है तो आखिरकार तान्या के साथ भले गलत हुआ था, लेकिन अब कोई अधिकार नहीं है कि किसी को इस दुनिया से हटा दो। आखिरकार तान्या के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाती है। और उसके पिता, जो तान्या के पिता दीपचंद्र हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब तान्या के पिताजी से पूछताछ किया जाता है तो दीपचंद्र बोलते हैं कि मेरी बेटी जो है, मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है, वो जो भी बातें बोल रही है गलत बोल रही है। यानी वो तान्या के पिताजी सारी बातों को खारिज कर देते हैं। आखिरकार पुलिस मेडिकल जांच कराती है, उसमें काफी हद तक चीजें समझ में आती हैं। अब पुलिस और भी जांचें कर रही है और जल्द ही पुलिस का मानना है कि दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, क्योंकि दोनों ने गलत किया है। आखिरकार अभी तो दोनों दोनों सलाखों के पीछे है ही, मामला कोर्ट में चल रहा है और जांच भी चल रही है। आखिरकार क्या होगा आगे, किसको कितनी सजा मिलेगी, ये तो कोर्ट पर ही निर्भर करता है और आने वाले भविष्य पर निर्भर करता है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। एक जो बेटी होती है वो माँ बाप के सिवा, जो माँ होती है उसी के आंचल से पलती है और वहीं पर सुरक्षित महसूस होती है, लेकिन माँ ही अगर साथ न दे तो आखिर क्या हो सकता है। तो आप लोग अपनी राय जरूर देना। ये पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो रामलाल मेघवाल हैं जो कि अल्टा बाड़मेर राजस्थान से रहने वाले हैं। दिलीप पांडे जो कि अयोध्या से, साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, नारायण वन गोस्वामी बलोत्रा से, JS चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से, राजकुमार पाल हैं मुंबई से, हर्षित सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।